नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 1 लाख महिलाओं को नहीं मिला लाभ। हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में मैया सम्मान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस महीने से योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। बता दें, राशि बढ़ने से पूरे प्रदेश में महिलाएं उत्साहित है, लेकिन इस योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देने के कारण 1 लाख से अधिक महिलाएं लाभ से वंचित हो गई हैं। सरकारी पोर्टल में आवेदन अपलोड होने के बाद गलती सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन महिलाओं ने बैंक खाता नंबर या IFSC कोड में गलती की है, वह रोजाना सुधार के लिए अंचल कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगा रही है। हजारीबाग जिले की बात करें तो 2,91,000 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए थे। इनमें से 19,505 आवेदकों के खाते में राशि भेजी गई थी, लेकिन पेमेंट फेल्ड बताने लगी है। राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक महिलाएं इस समस्या के कारण से लाभ से वंचित हो गई हैं। वहीं रामगढ़ जिले की बात करें तो यहां करीब 36,000 महिलाओं के बैंक खाते में पैसा नहीं गया है। हालांकि इसके बाद से त्रुटि में सुधार के लिए आवेदन भी लिए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन विकल्प नहीं होने की वजह से यह ऑफलाइन ही पड़े हैं। सीएम हेमंत सोरेन की मंत्रिपरिषद का गठन। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने तक के लिए प्रोटेम स्पीकर एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई सरकार में शामिल राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार सोनू एवं शिल्पेन नेहा तिर्की को झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी एवं सभी नवनियुक्त मंत्रीगणों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर कई सांसद, विधायक, वरीय अधिकारी एवं गणमान्य तथा नवनियुक्त मंत्रीगणों के परिजन भी मौजूद थे। विदित हो कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 30 लाख में सीट बेचने की साजिश के आरोपों के बीच CGL का रिजल्ट जारी। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने CGL रिजल्ट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि JSSC CGL का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, फिर भी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर दिया जाना बेरोजगारों के गले नहीं उतर रहा। खुद आयोग के सचिव ने कहा था कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि 30 लाख रुपए में सीट बेचने की साजिशों के आरोपों के बीच इंटरनेट बंद कर पेपर लीक की बात चर्चा में रही। अब छात्रों को अंधेरे में रखते हुए परिणाम भी जारी कर दिया गया। JSSC CGL का मामला अभी कोर्ट में लंबित है, फिर भी JSSC द्वारा जल्दबाजी में परिणाम जारी कर दिया जाना बेरोजगारों के गले नहीं उतर रहा है। हेमंत मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को हो गया है। कैबिनेट में 11 मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें 50% यानी 6 नए चेहरे शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले गवर्नर ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत सांसद, विधायक, वरीय अधिकारी और गणमान्य मौजूद थे। जिन 6 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनमें बिष्णुपुर से झामो विधायक चमरा लिंडा, गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, गोमियो विधायक योगेंद्र प्रसाद, छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर हैं। वहीं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और गोड्डा से राजद विधायक संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों में दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और हफीजुल हसन अंसारी पर फिर भरोसा जताते हुए मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। कांग्रेस का पत्र लीक होने से आज होगा विभागों का बंटवारा। झारखंड सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और उनके विभागों से संबंधित एक पत्र लीक हो गया है। कहा जा रहा है कि इस वजह से गुरुवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। अब शुक्रवार को विभाग बांटे जा सकेंगे। पत्र कांग्रेस के संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल का है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो पत्र लिखा है, जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों का जिक्र है। पत्र की प्रतिलिपि कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को दी गई। कांग्रेस नेता पत्र को सही बता रहे हैं, हालांकि उनका कहना है कि यह गोपनीय होता है। पत्र के राधाकृष्ण किशोर को वित्त वाणिज्य कर देने की बात है। वहीं दीपिका पांडे सिंह को संसदीय कार्य और स्वास्थ्य, वहीं इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा शिल्पी को कृषि सहकारिता विभाग देने की चर्चा है।
सभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद 4 माह में भरे जाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी रिक्त पद 4 माह में भरने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने गुरुवार को यह आदेश अनुबंध के शिक्षकों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जेपीएससी और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। अदालत ने इस मामले में चांसलर समेत सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रतिवादी बनाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की बाधा 2 माह में दूर करने के बाद 2 माह में जेपीएससी एवं राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से प्राप्त अधियाचना के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। झारखंड आंदोलनकारियों को तोहफा। झारखंड की नई सरकार की बागडोर संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने नई सरकार के मंत्रिपरिषद के गठन के साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची की ओर से चिन्हित 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची द्वारा इसके तहत 144 चिन्हित आंदोलनकारी और आश्रितों को 3500 रुपये और एक आंदोलनकारी व आश्रित को 7000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं 154 आंदोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इन सभी को 20 अप्रैल 2021 की तिथि से सरकार की ओर से अनुमान्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। पलामू बालिका गृह की 29 बच्चियां रांची में शिफ्ट। पलामू के बालिका गृह में यौन शोषण मामले का खुलासा होने के बाद यहां की सभी 27 बच्चियों को गुरुवार को रांची स्थित बालिका गृह में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य बच्चियों को भी रांची भेजा गया है, जो मामले का खुलासा होने के बाद मेदिनीनगर बालिका गृह में आई थी। इधर खबर है कि CWG के पलामू जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने बालिका गृह कांड में CWC की भूमिका दोषपूर्ण पाते हुए बर्खास्त करने की अनुशंसा सरकार से की है। बता दें कि मामले के खुलासे के बाद बालिका गृह केंद्र से सभी 27 बच्चियों को पहले मेदिनीनगर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर सभी बच्चियों को दंडाधिकारी और पुलिस की विशेष सुरक्षा में रांची शिफ्ट किया गया है। छेड़खानी में पकड़ाए तो रोज थाने में लगानी होगी हाजिरी। रांची पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों को थाने में हाजिरी लगानी होगी। रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने इससे संबंधी आदेश शहर के सभी थानेदारों को दे दिए हैं। सिटी एसपी ने कहा है कि स्कूल कॉलेज के पास गश्त करे, कोई भी व्यक्ति छात्राओं के साथ छेड़खानी करता है तो उसे तुरंत पकड़कर थाने लाए। उस व्यक्ति का नाम पता लिखने के बाद उसे प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगवाए। सभी थानेदारों को स्कूल कॉलेज के आसपास गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि हर हाल में महिलाओं के साथ टीजिंग की घटनाएं रोके। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। रांची से पहली महिला मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची जिले की 6ठी विधायक है जो राज्य मंत्रिमंडल में शामिल की गई है। जबकि मांडर और तमाड़ ऐसी विधानसभा सीट है जिसने राज्य की 2 मंत्री दिए हैं। मांडर सीट से शिल्पी के पिता बंधु तिर्की विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2006 में मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में वह शिक्षा और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। मांडर से रमेश सिंह मुंडा और गोपाल कृष्ण पातर मंत्री रह चुके हैं। वहीं रांची जिले से अब तक बने 6 मंत्रियों में नेहा पहली महिला मंत्री है। इस कारण महिलाओं में उत्साह भी है। शिल्पी नेहा तिर्की दूसरी बार विधायक बनी है। इससे पहले वह वर्ष 2022 में मांडर से ही उपचुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज की थी। बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति में वर्ष 2022 में कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उसकी सदस्यता विधानसभा से रद्द कर दी गई थी। प्रदीप यादव बन सकते हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता। कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। चारों मंत्री मुस्लिम, SC, ST और सामान्य वर्ग के हैं। अब पार्टी पिछड़ा वर्ग से विधायक दल का नेता बनाने जा रही है। पोडैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जाना तय माना जा रहा है। शुक्रवार तक पार्टी विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकती है। बता दें, प्रदीप यादव विधायक दल के नेता बनते हैं तो पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाएगी। प्रदीप यादव यदि CLP होते हैं तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता पिछड़े वर्ग से हो जाएंगे। पार्टी में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष और CLP हो जाएंगे। केशव महतो कमलेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया है।
झारखंड मौसम। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद मौसम में बदलाव होगा। 8 दिसंबर से रांची समेत राज्य में बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं बारिश भी होने की आसार हैं। इस दिन राजधानी समेत आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में भी वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। इससे रात का मौसम और सर्द होगा। सुबह में धुंध के साथ कनकनी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बादल छटने के साथ ही न्यूनतम में फिर वृद्धि होगी। इससे रात के दौरान सर्दी कम होगी। धन्यवाद।